कंक्लूसिव उसमें खड़गे जी ने जो कहा, ममता जी ने जो कहा, नीतीश बाबू और तेजस्वी ने जो कहा, कई बार आपको लगता है कि आपने अपने विरोधी के ऊपर आक्रमण कर दिया बोल के, और होता उसका उल्टा है, वो विरोधी के लिए वरदान हो जाता है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहीं वहीं हिंसा होती है, तो इसका अर्थ अगर भारत का सामान्य आदमी समझ ले भाई बीजेपी को सब जगह मजबूत करो, हिंसा से मुक्ति पाओ, तो क्या बुराई है? खड़गे जी जैसे बुजुर्ग आदमी बोले हैं, कोई मनीष पांडे जी से बोलता तो समझ में आता कि भाई ठीक है अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, नौजवान है, 85 साल तो उनकी उम्र हो गई। आजादी, जब भारत आजाद हुआ था तब भी वो 11 साल के थे। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं और मैकू और ननकू अगर नालंदा में चाय गुमटी बैठे की चर्चा करे, खड़गे बोले रहे, हम मान लिए ठीक ही कह रहे होंगे, अब शांति चाहिए वो करे तो फिर जहां बीजेपी कमजोर होगी बात शांति होगी, तो बीजेपी को मजबूत कर दो, तो क्या बोल फिर क्या करिएगा? ये विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है कि जो बेसिक सिद्धांत है ना उनको आपको जहां समझना पड़ेगा। भाई देश में कहीं चले जाइए, आदमी कहता भाई उत्तर प्रदेश में बवाल बंद हो गया, जो पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है किसी पार्टी के साथ वो एक बात कहता है, तो जनता अपेक्षा करती कि बवाल बिहार में भी बंद होना चाहिए, ये बवाल पश्चिम बंगाल में भी बंद होना चाहिए, लेकिन वहां आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि बीजेपी वाले करवा रहे, यही ना? इसका अर्थ होता है कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तभी शांति रहेगी, यही कहना चाह रहे हो क्या? तब तो फिर आपको जाना पड़ेगा जेडीयू टीएमसी। अगर आपने यही मानक तय कर दिया कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तभी शांति रहेगी, खड़गे जी महाराज, तो आपको चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश में शांति बड़ी चीज है। लाख टके की बात ये कि कोई सरकारी कैसे कह सकती है कि हमको मालूम है किसने दंगा भड़काया, ये साजिश है। बाबा रे बाबा, आपको मालूम था कि साजिश हो रही है, फिर भी साजिश घट गई, और घटने के बाद भी बड़े लोग पकड़े नहीं गए। आप रिक्शा चलाने वाले को पकड़ रहे हो, चाय बेचने वाले को पकड़ रहे हो, नहीं ना? इसलिए वहां पर आप फिर जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जो सरकार है बड़े स्तर पर, वही बहुत छोटे माइक्रो लेवल पर, मेरी बात से मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे, मनीष जी भी, संजीव जी भी और संजय राणा भी, वही बहुत माइक्रो लेवल पर दरोगा है, दरोगा भी सरकार का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक? ऐसा दरोगा, मेरी बात को गौर सुनिएगा, ऐसा दरोगा जिसके यहां हर दूसरे दिन डकैती पड़े, और जब उससे हम पूछने जाएंगे भाई तू क्या करता है, तेरे यहां रोज डकैती, कह रहा भाई साहब मैं जानता हूं साजिश हो रही मेरे खिलाफ बड़ी, तो उस दरोगा क्या करे? उस दरोगा का क्या करे? माला डाले उसके गले में, ये बर्खास्त करे? मुझे बता दीजिए ना, आप क्या करोगे? हम अपने घर में गार्ड रखें और रोज हमारे घर पे पत्थर चले, हम गार्ड से पूछे वो कि साजिश हो रही है, हम जानते हैं इस किन लोगों की साजिश है, तो उस गार्ड को रखेंगे? पहले तो उसी को बाहर करेंगे कि भाई तू बाहर चल। वही काम सरकार का है मित्र। इसलिए मैं ममता बनर्जी और नीतीश बाबू के इस बयान से सहमत नहीं हो सकता, किसी मुख्यमंत्री के बयान से सहमत नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपनी जान बचाए कि साजिश हो रही है। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कहा, आपको किस लिए चुन के भेजा हुजूर? अगर आपको साजिश हो रही इतना ही बोलना था तो इसके लिए तो नहीं भेजा। और मैं इस बात से मैं कुछ गलत नहीं देखता। जिस राज्य में दंगा हो रहा हो, हिंसा हो रही हो,
संजीव बाबू, उस राज्य में अगर देश का गृह मंत्री आत्मविश्वास लोगों का बढ़ाने के लिए कहे कि जितने भी दंगा करने वाले हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, तो उसमें क्या बुरी बात है? क्या ये कहें कि जितने भी दंगा करवाने वाले हैं उनको चाउमीन खिलाएंगे? क्या कहे? ये दंगा करवाने वालों को बिरयानी खिलाएंगे, ये बोले? उनको उल्टा लटका के सीधा कर दे तो ठीक ही बात है। हर आदमी जो शांति चाहता है वो यही चाहता है कि बवाल पैदा करने वाले लोगों को उल्टा लटका के सीधा करो। लेकिन राज्यों के सत्ताओं को इस बात का जवाब देना होगा। वो भाजपा की सरकार होती तो उसको भी देना होता। ऐसा नहीं कि भाजपा को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाता, नहीं। अब टीएमसी और जेडीयू आरजेडी को जवाब देना होगा कि आप कह रहे हो साजिश हुई, तो आपके रहते साजिश हुई कैसे? और एक दिन नहीं, ये 3 दिन 4 दिन हिंसा चली, कैसे? और एक दूसरी मांग मैं कहूंगा, जो बात मनीष पांडे ने भी उठाई थी, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रशासन इस आधार पर नहीं चलना चाहिए कि 4 इनके पकड़े तो 4 उनके भी पकड़ लो, जो दोषी है उसको पकड़िए। ये तराजू लेके मत बैठिए कि वोट का तराजू लेके इधर 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 से कर रहे हैं, ये नहीं करिए। सूची जारी होनी चाहिए, कौन लोग किस किस धारा में निरुद्ध हुए, जनता को जानने का अधिकार है, लोकतंत्र है। कहा गया कुछ नहीं हुआ, फिर 5-5 लाख मुआवजा किस लिए ऐलान हुआ? आप मानने को तैयार नहीं कि स्थितियां खराब थी। और आखिर में एक बात कहूंगा, राम का जन्मोत्सव न सरकारों का मोहताज है मित्र संजीव बाबू, न पार्टियों का, न पुलिस का, न फौज का, न फाटा का। क्या ये देश 1000 साल गुलाम रहा, फिर भी राम का जन्मदिन मनता रहा। 5000 साल से ज्यादा समय से जन्माष्टमी मन रही है, ठीक ना? तो अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि राम जन्म का उत्सव समाप्त हो जाएगा ऐसे छोटे मोटे बवाल करने से, या जन्माष्टमी का उत्सव समाप्त हो जाएगा, दशहरा समाप्त हो जाएगा, नहीं। इलजी आए, खिलजी आए, किलजी आए, एवक आए, टेवक आए, मुगल आए, फलाना आए, ढिकाना आए, अंग्रेज आए, क्या कर लिए? राम वही हैं, कृष्ण वही हैं, ये सब आए तो चले गए, है ना? तो पार्टियां तो बहुत छोटी चीज हैं। अलाउद्दीन खिलजी जैसी तो नहीं है ना कोई पार्टी। जब वो कुछ नहीं कर पाए, तुलसी चौरा भी बही है जस की तस। क्या इस देश ने तुलसी चौरा पर संजीव बाबू शाम को दीपक जलाना भी बंद नहीं किया। सत्यनारायण की कथा खत्म नहीं हुई, हनुमान चालीसा खत्म नहीं हुई, तब और करबला बना देंगे शहरों को। ऐसे वक्तव्य देने वालों पर साहस के साथ प्रतिबंध लगाइए, दंडित करिए। आप टेढ़े टेढ़े बच के गली में निकलना चाहेंगे और कहेंगे किसने कहा, हमने देखा नहीं, कौन है कि नाम नहीं जानते, तो उससे स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। कोई माइका लाल है जो देश को करबला बना दे? अरे करबला तो वो नहीं बना पाए जो आए थे लूटने, सब काल के गाल में समा गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।